हेलो, मैं देविका शर्मा और यहाँ पे हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सीरीज़ का 10th लेक्चर है। यहाँ पे हम ऑप्शनल के पेपर 2 का टॉपिक अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे हैं और अलजेब्रा में भी हम ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट ही किया है, तो हमने ग्रुप्स के सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन बचे हैं बस, तो वो इन फ्यूचर हम कर लेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये अभी तक यूपीएससी में नहीं पूछा गया है, बट जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर में आ सकता है। बिकॉज यूपीएससी जो है वो ग्रुप के क्वेश्चन कैसे पूछ रही है, कुछ न्यूमेरिकल टच में, या तो उसका कोई थ्योरम हो उसमें वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करके आपसे उसका कंसेप्ट पूछती है, या तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो वो आपसे पूछती है, या फिर कोई जैसे सेट को ग्रुप प्रूफ करना है तो कोई सेट की आप फाइनाइट वैल्यू देगा तो उसको ग्रुप प्रूफ पूछती है। तो इन शॉर्ट जितने भी कंसेप्ट है उसको न्यूमेरिकल टच से आपसे पूछने की कोशिश करती है। ठीक है। सेकेंड चीज, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टच में। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जिससे ये पूछने की संभावनाएं इसकी बढ़ती हैं इज कि यूपीएससी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो हायर मैथमेटिक्स जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपका नेट हो गया, गेट हो गया, और भी पीएचडी एंट्रेंस हो गए, इन सब एग्जाम्स में हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है। वहाँ के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें न्यूमेरिकल टच करके वो आपसे यूपीएससी पूछ रही है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नेट, गेट और बाकी एग्जाम में देखने को मिलता है। एंड ये न्यूमेरिकल टच में भी है और इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक ऑपरेशन से इसको आप कर पाते हैं, इस कारण से इसके आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ये पूछा जा सकता है इन द फ्यूचर एग्जाम। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक किया है। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपके पास एक ग्रुप है जिसका नाम आपको जी दिया गया है। तो इन अ ग्रुप जी आपको दो कंडीशन दी है। फर्स्ट, ए की पावर 5 करने पे ई मिल रहा है, एंड द सेकेंड वन इज ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब जी के कभी भी कोई भी दो एलिमेंट को पेयर वाइज आप लेते हैं तो एक एलिमेंट की पावर 5 करने पे ई मिलता है। दैट मीन्स इसकी ऑर्डर या तो क्या होगी 5 होगी, या तो इसकी ऑर्डर क्या होगी 1 होगी। ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब भी a की पावर n करने पे e मिलता है दैट एम्प्लाइज कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो डिवाइड करेगी n को। ठीक है। तो 5 के कितने फैक्टर्स हैं? दो ही फैक्टर है, 5 एंड 1। तो द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट a इज 5 एंड 1। तो यहाँ तक कंसेप्ट हुआ। इसके बाद हमको ये कंडीशन दी हुई है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये दी है तो इसका यूज करना है हमको। एंड हमको यहाँ पे फाइंड करके बताना है द ऑर्डर ऑफ बी। अब ऑर्डर ऑफ बी हमको फाइंड करना है, इसका मतलब है बी की पावर m करके e तक हमको पहुंचना है और फिर उसके बाद सेकेंडरी हमको शो करना है m इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो ऐसा कर पा रहा है, जो इस कंडीशन को होल्ड कर पा रहा है, ऐसा ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ तक पहुँच के फिर इस कंडीशन को हम शो करेंगे। तो हमको प्रूफ इस तरीके से करना है। अब कभी भी आपको कोई भी अनदर क्वेश्चन मिले जिसमें ऐसे दो कंडीशन दी हो और ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट पूछ रहा हो, तो हमेशा जिसमें ऐसे इक्वेशन दी हो वहां से स्टार्ट करना है। इसमें कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना है और आपको पहुंचना कहाँ तक है? ऑपरेशन लगा के a की पावर 5 तक पहुंचना है, जिस कारण से आप e को दिखा पाएंगे और दूसरी एलिमेंट की ऑर्डर बता पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें ऑर्डर बताने के लिए सिर्फ b एलिमेंट का होना ही कंपलसरी है, यहाँ पे a कहीं पे भी नहीं दिखना चाहिए। तो a को हटाने के लिए जब तक वो a की पावर 5 नहीं बनेगा वो वैनिश नहीं होगा, हटेगा नहीं। इस कारण से ये जो इक्वेशन दी है इसमें आप ऑपरेशन लगा के a की पावर 5 तक पहुंचाएंगे एंड अकॉर्डिंगली b की ऑर्डर बता पाएंगे। तो देखते हैं हर बार हर क्वेश्चन में जब भी ऐसे दिया हो तो आपको यही करना है। बस थोड़ा बहुत ऑपरेशन लगाने में चेंजेस आते हैं, बट मोर और द लेस करना यही होता है।
तो हमने बाकी क्वेश्चन को भी कैसे करना है, अटेम्प्ट क्या आइडिया होता है वो भी समझ लिया। फिलहाल स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन के साथ। तो हमको ए बी ए इनवर्स के साथ स्टार्ट करना था, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ए की पावर 5 तक पहुंचना है तो बार बार इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि हमको ए की पावर है वो इंक्रीज होती दिखे। तो हमने क्या किया, ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर ले लिया है, इसका मतलब है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी ए इनवर्स इंटू में ए बी ए इनवर्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो आपको मिलेगा ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स। ठीक है, तो आपको ए इनवर्स मिला, आपने ब्रैकेट चेंज कर दिया बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स ए क्या होगा, ई हो जाएगा, क्योंकि ये सब एलिमेंट कहाँ से है, ग्रुप से, ग्रुप के एलिमेंट है तो ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे होंगे, तो इस कारण से ई, एंड ई इंटू एनी एलिमेंट आप करते हैं तो वही एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने ई ना लिख के, क्योंकि स्टेप बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हमने वो 2 स्टेप स्किप किए कि को ई लिखेंगे एंड ई इंटू बी करते हैं तो इक्वल टू में बी मिलता है। इस कारण से आपको ए बी बी ए इनवर्स 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, जिसको हमने यहाँ इस तरीके से लिस्ट कर दिया। अब आपको, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर जो है वो आपका क्या है, ये यहाँ पे दिया है बी स्क्वायर इज अगेन ए बी ए इनवर्स। ठीक है, तो हम बी स्क्वायर की वैल्यू को फिर से इंसर्ट करेंगे, जिस कारण से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ए बी ए इनवर्स ए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस कारण से आपको ए स्क्वायर बी ए इनवर्स 2 मिल गया। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको ए की पावर क्या करनी है, इंक्रीज करते हुए देखनी है, क्योंकि ए की पावर 5 तक पहुंचना है। ठीक है, तो इस कारण से हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ आने के बाद हमको पता चला, यहाँ तक तो पहुंच गए, ये कब हुआ, ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर। अभी तो 2 ही तक पहुंचे, और पावर इंक्रीज करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ए बी ए इनवर्स की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, अब 4 करेंगे, इसका मतलब है कि ए बी ए इनवर्स की पावर 2 की पावर 2। अब ए बी ए इनवर्स की पावर 2 तो जस्ट अभी हमने निकाला था, विच इज ए स्क्वायर बी ए माइनस 2, तो इसका हमने यूज कर लिया जो हमने फाइंड किया था। अब इसी में सेम पैटर्न जैसे अभी अबव हमने फॉलो किया है, वही सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी ए इनवर्स 2। ठीक है, तो हमने इसको 2 पार्ट में करें। बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे, ब्रैकेट चेंज करेंगे एंड यू विल गेट द ए माइनस 2 ए की पावर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। अगेन वो क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, तो वो हट जाएगा, तो हमको मिलेगा ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इनवर्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए होंगे आप होपफुली, कि ये इन दोनों को ऑपरेट किया आपने तो आइडेंटिटी मिल गया है ना, यहाँ तक आ गए। अब अगेन हम वही सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, बी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम ए बी ए इनवर्स को पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल गया, ए की पावर 3 बी ए की पावर माइनस 3। ठीक है, तो अब हम कहाँ तक पहुंच गए, ए की पावर 3 तक पहुंच गए। हमको पहुंचना कहाँ तक है, ए की पावर 5 तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक और बार स्क्वायर कर देंगे, ये जो अभी हमने यहाँ लिया है इसको दोबारा से स्क्वायर कर देंगे और सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ए बी ए इनवर्स की पावर स्क्वायर करने पे मतलब 8, इसको हम लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स की पावर 4, और उसका भी ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ए बी ए इनवर्स की पावर 4 जस्ट अभी हमने निकाला है ए की पावर 3 बी ए की पावर माइनस 3। आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बाय यूजिंग द सेम स्टेप्स जो अभी आपने प्रीवियस दो उसमें आपने फॉलो किए हैं, वही सेम स्टेप्स को यहाँ पे
फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप क्या कर रहे हैं, आप ब्रैकेट को हटा रहे हैं, जिस कारण से इसकी जो वैल्यू है वो आपको आइडेंटिटी मिल रही है। अगेन आप इसको कैसे लिख पाएंगे, a की पावर 3 b की पावर 2 a की पावर -3। अगेन आप बी स्क्वायर की जगह जो आपको गिवन कंडीशन है वो पुट करेंगे, तो यू विल गेट ए बी ए इनवर्स और यहाँ a की पावर -3, जिसको आप लिख पाएंगे a की पावर 4 b a की पावर -4। अभी हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं, 4 तक पहुंच पाए हैं। हमको पहुंचना कहाँ तक है, 5 तक पहुंचना है। तो एक और बार हम ये जो हमने लिया है इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसको एक और बार स्क्वायर करते हैं, यू विल गेट a की पावर -1 की पावर 16, जिसको हम लिख सकते हैं a b a इनवर्स की पावर 8 की पावर 2। ठीक है, अभी हमने ए बी ए इनवर्स की पावर 8 की वैल्यू निकाली है, विच इज a की पावर 4 b a की पावर -4, और इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगेन बाय यूजिंग द सेम स्टेप्स, तो हमको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से ये आपको दोबारा से मिल गया। अगेन वही सेम मेथड्स लगानी है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। एंड आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, a की पावर 4 b स्क्वायर a की पावर -4। अगेन जो हमारी कंडीशन दी है उसको पुट करेंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स एंड देन a की पावर -4। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, a की पावर 5 b a की पावर -5। हमको यहीं तक पहुंचना था। ठीक है, तो a की जो पावर 5 है वो तो आइडेंटिटी है, एंड b की पावर -5 भी हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आइडेंटिटी मिलने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो ऑर्डर ऑफ ए होती है इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। ठीक है, एंड हमारे पास एक थ्योरम है कि ए की पावर -n इज इक्वल टू में ए की पावर -1 की पावर n। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ए की या फिर ए की पावर 5 करने पे हमको n मिल रहा है, मतलब ए की पावर 5 करने पे हमको e मिल रहा है, तो ए की पावर ए की इनवर्स की पावर 5 करने पे भी हमको e मिलेगा। तो इस कारण से हमने यहाँ ई ऑपरेट कर दिया। अब ई ऑपरेट किया तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल होगा। कौन बी के इक्वल हो गया, ए बी ए इनवर्स की पावर 16 किसके इक्वल हो गई, बी के इक्वल हो गई, है ना। अब हमको यहाँ तक तो पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इससे हमको डिकोड करना है क्या, किसकी वैल्यू, बी की। तो ए बी ए इनवर्स की पावर 16, वही हम स्टेप को मैं दोबारा लिख दे रही हूँ ताकि यहाँ समझ में आए। और ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपको क्योंकि दिया हुआ है कि ए बी ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप बी स्क्वायर लिखेंगे। बी स्क्वायर की पावर 16 इंटू में बी मिल जाएगा, फिर बी स्क्वायर की पावर 16, इसका मतलब है बी की पावर 32 इंटू में बी मिल गया। ठीक है, अब b को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, b की पावर 31 इज इक्वल टू में e मिल गया। तो आपने देखा कि आपको पहुंचना कहाँ तक था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था b की पावर m इज इक्वल टू e तक पहुंचना है। तो यहाँ m की वैल्यू आपको मोर स्पेसिफिकली क्या देखने को मिल रही है, 31 देखने को मिल रही है। इससे दो पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है, जो ऑर्डर ऑफ, मतलब यहाँ पे आपको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ m होगा, जब b की पावर m करने में e आ रहा है, तो जो ऑर्डर ऑफ b होगी वो डिवाइड करेगी m को। ठीक है, तो 31 के कितने फैक्टर्स होते हैं, दिस एम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ बी होगी वो डिवाइड करेगी 31 को। तो 31 को डिवाइड करने के कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या आती है, या तो वो 1 होगा या तो 31 होगा, बिकॉज 31 इज द प्राइम नंबर। तो अब हम दोनों केस ले लेते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 एम्प्लाइज जो b होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की ग्रुप में ऑर्डर 1 होती है, अदरवाइज किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर 1 नहीं होती है। तो अगर b आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो स्टार्टिंग में हमको कंडीशन दी हुई थी कि बी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम नहीं लेंगे, बिकॉज हमको कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है। बिकॉज हम आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते तो कुछ बचता ही नहीं है प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना,
तो हम यहाँ पे एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं। दिस इम्प्लाइज मतलब अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट इफ हम ले लेते हैं कि बी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, देन जो ऑर्डर ऑफ बी होगी वो मोर स्पेसिफिकली 31 होगी। तो यहाँ पे हमने दोनों ही केस बोल दिए, हम मना नहीं कर पा रहे हैं बट हमने यहाँ दोनों ही केस बोल दिए, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं दिया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, कोई भी बात नहीं की है कि बी क्या है क्या नहीं है, तो हम हर पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे। तो हमने बोला अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसकी ऑर्डर 31 होगी। तो दिस इज द फुल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो बहुत बेसिक सा प्रूफ है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होता है कि पहुंचना कहाँ तक है और किस तरीके से आप पहुंचेंगे, तो वो आपको गुणा भाग करना आना चाहिए। बट बाकी द क्वेश्चन इज वेरी बेसिक और ये पूछा जा सकता है बहुत आराम से। काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है अदर देन यूपीएससी, और न्यूमेरिकल है इसलिए यूपीएससी में आने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अलावा और कोई टॉपिक जानना चाहते हैं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, कुछ नए टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई डाउट हो तो वो भी बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।